कोई तांत्रिक देखा आपने कभी डार्क वेब पर कोई रिचुअल बेच रहा हो? मेरे गुरु थे ना, मतलब मेरा गुरु भाई था। तो बाद में जैसे उसने कुछ लालच में आके समथिंग ये डार्क वेब होती है ना, उसके अंदर घुस गया। तो उसने जैसे मतलब वो चीज ज्वाइन कर ली। उसके दिमाग में ये चीज आ गई थी कि मतलब मनी इज इम्पोर्टेंट। एक होता है माइंड प्रोग्रामिंग तंत्र, जैसे उसके माइंड के अंदर ये चीजें डाली हैं कि ना वो किसी के लिए वशीकरण है ना कुछ है, बस वो करे जा रहा है जो तांत्रिक ने उसके माइंड के अंदर फीड कर दिया है। डायरेक्टली अगर किसी इंसान पे वशीकरण करवाते हैं, और ये जो क्रिया होती है ना, ये होती है पुतला वशीकरण। अगर जैसे मतलब उस इंसान की सारी की सारी बायोडेटा जैसे मतलब हमने उसके पुतला बना दिया कि अभी वो बंदा चौराहे पे खड़ा है, ठीक है, और हम अचानक से उसके माइंड पे लिख दिया कि तू चौराहे पे तो खड़ा है, आते समय घर पे केले लेके आना। कुछ चीज अचानक से लेके भी जाते हैं घर पे और उनका खाने का मन भी नहीं होता। अगर अपने डॉक्टर ने बोला है कि बेटा तू दूध मत खाना, ठीक है, तुम्हें दवाई लेनी है, और अगर हम ऐसा सोचेंगे हम तो घर में बैठे हैं, दूध पी लेंगे, डॉक्टर को क्या पता चलेगा, सुगंध थोड़ी आएगी। नुकसान किसको करेगी, डॉक्टर को या पेशेंट को? सही बात है। तो वही चीज़ है, इसी वजह से उन लोगों के काम नहीं बनते। तो वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते ना कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस वजह से विश्वास कितना काम करता है इसके अंदर? आपके पास कोई आया, उसका विश्वास भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ऐसी मरे मन से आया तो नहीं, मरे मन से। सबसे पहले मैंने एक बात पॉडकास्ट में पहले ही बोली थी कि मतलब थिंकिंग इज पॉजिटिव। जिंदगी में अगर हम कोई भी काम करें ना, अगर गलत विचार है उसको अगर हम सही सोच रहे हैं कि मतलब इसको हम सही कर सकते हैं, सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं, तो हमारी वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग होनी जरूरी है। अगर हमारी सोच ही गलत है ना, सामने वाला इंसान आया कि बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो रहने दे, हम किसी और के पास चले जाएंगे। लोगों की सोच होती है, तो उनकी सोच ही ऐसी है कि मतलब उन्हें पहले से ऑलरेडी पता है कि हमें यहाँ पे रुकना तो है नहीं, हम ओनली फॉर ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो जो इंसान ट्राई के तौर पे आता है ना, तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये ट्राई करने वाली चीज़ नहीं है, तंत्र विद्या है। ये किसी को ना तो छोड़ दिया ना कुछ और, इसकी लिमिट की और इसके दायरे में रह के अगर आप लोग थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है तो आप दुनिया की हर एक चीज़ पॉसिबल कर सकते हो। हर एक चीज़ मतलब हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किया जा सकता है। और अगर आपकी थिंकिंग ही गलत है तो आपका जो मुमकिन बना हुआ काम है ना, ऐसा मान लो कि आपके पेपर आप लिखते समय आपको याद है कि अभी आपको पेपर 100 में से 100 लेके आओगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपकी थिंकिंग होगी साला मैं पास आऊँगा नहीं आऊँगा। आपने पूरी साल मेहनत की है, पास आप ही आओगे, एग्जाम आपको देना, कोई दूसरा थोड़ी देगा। सही बात है। तो मतलब पेपर देने से पहले आप ऐसा सोच लोगे कि मेरी थिंकिंग ही नहीं है, पास आऊँगा नहीं आऊँगा, तो वो इंसान कभी मेरिट में आने के सपने नहीं सोच सकता। जो इंसान मेरिट आता है ना, तो वो कभी फेल होने के सपने नहीं देखता। इसमें थिंकिंग सबसे बड़ी मायने रखती है, मैटर करती है। एक ऐसी मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, आप बताना जरा उसका जवाब। ऐसे कोई पावरफुल तांत्रिक का ग्रुप जानते हो आप, जो आम लोगों के लिए काम ही ना करता हो, सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियन से बड़े बड़े लोग जो हैं उनके लिए ही काम करता हो? ग्रुप होते हैं, ठीक है, और वो मेन चीज़ ये है कि वो लोगों की नज़रों में सामने नहीं आते पहले तो ये, ठीक है, और वो जितना ज़्यादा हो सके वो जितना ज़्यादा गुप्त ही रहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी तांत्रिक या फिर मतलब तंत्र विद्या का सहारा नहीं ले रहा दुनिया में। लगभग जहाँ से यहाँ तक कि बड़े से बड़ा इंसान को देख लो, उसके पीछे भी किसी तांत्रिक का हाथ होगा, लेकिन वो कभी भी वो तांत्रिक ना सामने नहीं आता, वो उसी के सामने रहता है और उसी के लेवल के लोग होते हैं ना। आपने देखा है कोई ऐसा ग्रुप? नहीं, ग्रुप है लेकिन उनका डायरेक्टली विवरण या फिर नहीं कर सकते हम जो भी चीज़ें, क्योंकि एक ग्रुप है, ठीक है, वो उसमें मेरे गुरु थे ना, उनके मतलब भाई थे, मतलब गुरु भाई बोलते हैं ना, जैसे गुरु और गुरु दो चीज़ें काम करते हैं साथ में, मतलब वो उसी एवरेज से कार्य करते हैं। और वहाँ पे तो ये भी चीज़ होती है कि मतलब वो बड़े बड़े इंसान होते हैं ना, तो वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ है, कि सामने वाला इंसान उसी लेवल के कार्य करवाता है और वो उसी लेवल के कार्य करते हैं, तो वो गोपनीय नीति से करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन ऐसे होते सब है। कोई तांत्रिक देखा आपने कभी डार्क वेब पर कोई रिचुअल बेच रहा हो? डार्क वेब पे आप बोल रहे हो तो मैं बता दूं कि मेरे गुरु थे ना, एक उनका शिष्य था, मतलब मेरा गुरु भाई था, ठीक है, हम दोनों ने सही जैसे मतलब अच्छे योग से ही शिक्षा हासिल की थी, ना कि हमारा कोई गलत उद्देश्य ही नहीं था। तो बाद में जैसे मतलब उसने कुछ लालच में आके समथिंग, बाद में उसने ये जो भी कार्य करेगा तो इसका कार्य एकदम परफेक्ट है। अगर हमारा बचपन का कोई दोस्त है हमारे साथ फुटबॉल खेल रहा है या फिर क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें पता है ना कि अगर एक बॉल में एक छक्का चाहिए ना, तो ये बंदा वहाँ पे अगर इसकी जगह अगर हम उसको बैट्समैन देंगे ना, तो लगे या ना लगे, लेकिन ये मारने की औकात रखता है ना, तो हम बैट्समैन तो वहीं करवाएंगे। ऐसा तो है नहीं हम किसी बॉलर को देके छोड़ देंगे, नहीं है ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए उसने मेरे को ऑफर दिया था। मतलब ये होते हैं? हाँ, होते सब है। जैसे कि वशीकरण के लिए आपको कपड़ा, बाल, पैरों की मिट्टी, ऐसी चीजें चाहिए, तो वो तो किसी जैसे मतलब अननोन इंसान के ऊपर करवाते हैं, है ना? चाहिए आप, है ना? हाँ। लेकिन सोचो, जैसे घर पे कोई ब्लड डीएनए लेने आता है, ब्लड लेने आता है सैंपल, अगर वो आपको मिल जाए, किसी तांत्रिक को मिल जाए, तो वो कितना खतरनाक तंत्र कर सकता है उस आदमी पर, या उससे क्या हो सकता है एट द एंड? मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लड सैंपल से अगर किसी भी इंसान को खत्म करना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब सामने वाले इंसान के ऊपर यहाँ तक कि मारण क्रिया भी लागू हो जाती है ब्लड सैंपल से। और ये उसी इंसान के ऊपर होती है जिसका ये ब्लड हो। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके समझ गया, हाँ। उसके डीएनए की रिपोर्ट उसके माँ बाप से मिलती है, उनके ऊपर नहीं होती, ब्लड उसी का होना चाहिए। मतलब करने वाला ये चीज़ भी कर सकता है,
सीधी बात ये बोल रहा हूँ, ब्लड सैंपल्स है ना, ब्लड मतलब हमारे खुद के शरीर का अंग हो गया, वो हो गया ना। तो उससे अगर डायरेक्टली अगर इसको कुछ चीजें जैसे मतलब कोई ऐसी क्रिया आपको याद हो, आपने मतलब ऑन देखा हो? कैमरे बता नहीं सकता। मेन चीज ये है कि डायरेक्टली बताऊंगा तो कुछ लोग डायरेक्टली पहली तो बात तो भयभीत हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि बाद में तो अगर हम वहाँ पे डॉक्टर के पास चेकिंग करवाने जाते हैं तो वही हमें मरवा दे। तो लेकिन सभी इंसान नहीं करते, ये कुछ इंसान करते हैं। और मतलब गलत सारे तांत्रिक भी नहीं होते, कुछ तांत्रिक होते हैं। वो एक कहावत है ना, समुद्र में सारी मछलियां गंदी नहीं होती, एक मछली गंदी होती है पूरे समुद्र को बदनाम कर देती है। वही चीज है, मतलब कुछ गिने चुने लोग हैं वो गलत कार्य करते हैं, और उन गलत कार्यों के कारण पूरा जगतों के अंदर जैसे मतलब पूरे संसार के अंदर थू थू हो रही है कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उन्हें ये पता नहीं है लेकिन कि कौन possible सा है ये? सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे आपके में अभ्यास होता है, तंत्र में एक लेवल होता है, जितना आप अभ्यास करोगे उतने बड़े तांत्रिक, हाँ। उतनी चीजें परफेक्ट होती चली जाती है। ऐसे शक्तिशाली तांत्रिक के बारे में बताओ जो सिर्फ किसी का ना उसको जगह चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ एक नाम से ही वो उसको ध्वस्त कर दे। तो केवल नाम से तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, नाम और या तो प्रेजेंट सिटी हो या फिर उसका जैसे मतलब कुछ रहने भी वाला हो, घर सिर्फ का हो। नाम। एक नाम के लाखों इंसान होते हैं, नहीं हो सकता है पॉसिबल? एक नाम के लाखों इंसान होते हैं तो वो चीज़ होगी ही नहीं। जैसे मतलब मैं अपने नाम से मान लो, ठीक है, मैंने अपना नाम दे दिया महावीर। अब महावीर नाम से कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं कोई दुनिया में इकलौता इंसान तो हूँ नहीं। मेन चीज़ कुछ चीज़ें तो है उसकी इन्वॉल्व होनी चाहिए कि मतलब उस बंदे तक हिंट जा सके। अगर आप चौराहे पे कभी भी जैसे मतलब 100 लोग खड़े हैं, वहाँ पे आप एक आवाज़ लगा देना, कुछ भी किसी का भी नाम ले लो, एक इंसान की आवाज़ लगाना, उसमें से 20 या फिर 50 लोग आपकी तरफ देखेंगे कि उनका नाम वही है। तभी तो, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती केवल नाम से। देखो, एक तो होता है वशीकरण, जैसे आपने वशीकरण करवाया तो वो तोता बन गया उसका जिसके लिए वशीकरण हुआ है। हाँ। एक होता है माइंड प्रोग्रामिंग तंत्र, जैसे उसके माइंड के अंदर ये चीजें डाली हैं कि ना वो किसी के लिए वशीकरण है ना कुछ है, बस वो करे जा रहा है जो तांत्रिक ने उसके माइंड के अंदर फीड कर दिया है। या तो तांत्रिक ने उसके माइंड के अंदर फीड कर दिया, या फिर वो तांत्रिक जैसा बोलता है वो वैसा ही करता है। हाँ। वो क्या, दोनों में क्या फर्क है या कोई फर्क नहीं है? नहीं, फर्क तो सबसे पहले तो ये है कि मतलब डायरेक्टली अगर किसी इंसान पे वशीकरण करवाते हैं, कुछ इंसान तो जैसे मतलब नॉर्मल वशीकरण करवाते हैं, एक तो सही मतलब एक तो ये मनमोहिनी वशीकरण, ठीक है, नेत्र वशीकरण, समथिंग कुछ छोटे मोटे वशीकरण करवाते हैं लोग। और ये जो क्रिया होती है ना, ये होती है पुतला वशीकरण, ठीक है। और उस पुतले के अंदर जैसे मतलब उसके माइंड लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी कुछ एक्टिविटी मैंने आपको मेरे पुराना वाला पॉडकास्ट देखोगे तो उसमें लगभग बाकी डिटेल मिल जाएगी। और इसमें मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, अगर जैसे मतलब उस इंसान की सारी बायोडेटा जैसे मतलब हमने उसका पुतला बना दिया, पुतला बनाने के बाद में अगर उस इंसान के जैसे मतलब मुंह से लेके मस्तिष्क तक अगर हम उसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे ना, नया हमें उससे कुछ करवाना हो, दिमाग में कुछ सोचने पे मजबूर करना हो, ठीक है, कि अभी वो बंदा चौराहे पे खड़ा है, ठीक है, और हम अचानक से उसके माइंड पे लिख दिया कि तू चौराहे पे तो खड़ा है, आते समय घर पे केले लेके आना, लिख दिया ना, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, मतलब उसे कोई ऐसा उसके माइंड में ऐसी थिंकिंग आएगी, मतलब वो कोई किसी इंसान को देखेगा उसे वो कोई केला खा रहा है तो उसके दिमाग में आएगा साला केला खाने का मन हो गया, तो वो घर पे केला लेके जाएगा, भले ही वो खाए ना खाए, लेकिन उसके माइंड में कभी कभार बहुत लोगों के साथ होता है ये चीज़, बहुत लोगों के साथ होता भी है कि वो कुछ चीज़ अचानक से लेके भी जाते हैं घर पे और उनका खाने का मन भी नहीं होता, बहुत बार होता है। इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो गए ना तो वो होता है सब कुछ। पिछली बार बताया था आपने एक तांत्रिक से आपने टक्कर ली थी, कोई तांत्रिक के समूह से कभी टक्कर ली हो उसके बाद? तांत्रिक का समूह तो सबसे पहले तो एक तांत्रिक से टक्कर लेते हैं तो वो तो अपने समूह में जाके तो बोलेगा। अब देखते हैं क्या होता है, समूह का वेट कर रहे हैं, जिस दिन समूह आएगा उस दिन पता नहीं क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, करने वाला ऊपर वाला है, कर्म हम कर सकते हैं, ठीक है। जिंदगी में अगर कर्म करते समय इंसान अगर थिंकिंग ऐसा सोचता है कि मैं आज 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 जैसे मतलब एक आम का पेड़ लगा रहा हूँ छोटा सा, साला मैं तो जिस दिन बड़ा होऊंगा या फिर मैं तो मर जाऊंगा, इसका आम कौन खाएगा, तो वो तो पहले उखाड़ के फेंक देगा ना, मतलब उसकी सोच गलत है। वो ऐसा सोचेगा ना कि मतलब इस आम के अगर मैं फल ना खाऊं लेकिन मेरी पीढ़ी खाए या फिर कोई भी इंसान खाए, यहाँ तक कि वो ऐसा सोचे ना कि मतलब इसके फल कोई खाए या ना खाए, इसकी छांव में अगर किसी इंसान को 10 मिनट मौका मिले और वो आराम से ठंडक बिताए गर्मी के मौसम में, तो वो उसकी दुआ देता है ना, तो वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग। और जो ऐसा सोचता है साला ये आम तो जैसे मतलब 20-50 साल बाद होगा, मैं तो अभी 40 साल का हो गया, पता नहीं 50 साल बाद मैं मरूंगा क्या है, तो वो उसकी दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। तो ये थिंकिंग का सबसे बड़ा है ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहता है। मेरे पास कोई भी इंसान आता है ना, मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी को इस प्रकार से जियो कि जिंदगी को ऐसा लगे कि आप जीने वाले लगे हो, आप जीने वाले मिले हो उसे, ना कि ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी मिली है। तरस खाने वाला काम नहीं है, क्योंकि वो तो जानवर होते हैं ना, वो बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सत्य है। मैं सबसे यही बात बोलता हूँ बस। एक और कोई केस आप बताना चाहो जो कि आप के दिमाग पे उसने छाप छोड़ रखी हो, कोई एक केस मैं जाते जाते आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, एक छोटा सा नॉर्मल केस बता देता हूँ। हाँ जी। ये जैसे मतलब अंटार्कटिका जॉर्जिया का है, ये यूएसए का है, ठीक है। और एक एम्प्लॉय काम करता था, ठीक है, वो अपनी कंपनी में, और उसका जैसे मतलब जो ओनर था ना, उसने धीरे धीरे जैसे मतलब थोड़े थोड़े करते उसके लगभग कनाडा मतलब यूएस के एवरेज से लगभग $50-60 हज़ार उसके रोक लिए, थोड़े थोड़े करके।
मतलब उसको तो 10-15 साल हो गया, उसने सोचा दे देगा। हर महीने उसका थोड़ा इतना रोक लिया, उसको बोलेगा साथ में दे दूंगा यार, तेरे काम आएंगे। इस चीज से बहुत बंदे जूझ रहे हैं आज के टाइम पे। मेरी बात सुनिए, तो उसमें डायरेक्टली उसने बोला मेरे को